अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी मिल जाए, लेकिन अगर खुद में नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट रक्षक पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी यह रेलगाड़ी तेज चलती है, कभी धीमी और कभी स्टेशन पर रुकती है। इस यात्रा के दौरान कुछ नए लोग आते हैं और कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। लेकिन जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर कि अब आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। कैकेयी का हठ स्त्री जिद का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपनी जिद की कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। यह न्याय संगत तो नहीं था, बल्कि नीति के विरुद्ध था। राजा दशरथ जानते थे कि कैकेयी उनके दिए हुए वरदान का दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उन्हें स्त्री के हठ के आगे झुकना पड़ा और उसकी जिद माननी पड़ी। बाल हठ की बात करें तो यदि बच्चा जिद करता है और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को जुटना पड़े तो परिवार जुट ही जाता है। हालांकि जिद को बुरा माना गया है, फिर भी यदि बच्चा जिद करता है तो उसे क्षमा कर दिया जाता है, यह सोचकर कि वह बच्चा है और जिद कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा आप करते हैं वैसा ही फल मिलता है। आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरों से साझा नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है, लेकिन कर्म योगी कभी कर्म फल के चक्कर में नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू पाना अत्यंत आवश्यक है। जब मन को वश में किया जाता है तो दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, और साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर मन को वश में नहीं किया जाता तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि के समान होता है। ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, स्थिर चित्त और इंद्रियों को नियंत्रित करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुखों और दुखों का सहयोग या वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित
और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। यही वह अवस्था है जहां सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होते हैं, और इसी अवस्था में जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त होता है। जिंदगी के 4 नियम हैं। पैसा कमाओ, परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का आनंद लो और अपने काम से काम रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की राह में खुशी के साथ साथ तजुर्बे भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। किसी की याद में जीना कोई मजाक नहीं है। अंदर ही अंदर खत्म होना बहुत दर्दनाक होता है। शायद मौत की बाहों में ही आराम है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। दर्द कम नहीं होता, बस सहने की आदत हो जाती है। कोई लाख खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है तो उसकी खूबसूरती का कोई मूल्य नहीं। हर हाल में मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि जितना गहरा जख्म हो उतना ही मुस्कुराने की ताकत भी होनी चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, यह कोई नहीं जान सकता। इस जमाने में पहले तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर तुम्हें अपनी मजबूरियां बताई जाएंगी। प्यार उससे ज्यादा नहीं होता जिसके साथ रहा जाता है, बल्कि प्यार तो उससे ज्यादा होता है जिसके बगैर रहा ही नहीं जाता। काश बनाने वाले ने थोड़ी होशियारी और दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं, लेकिन मैं अपनी कमी बताकर तेरी इज्जत बचा लेता हूं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं। न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे साथ होगा तो क्या कहेगा जमाना। बस मेरी यही एक तमन्ना है और तेरा यही एक बहाना। मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, पर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उसने सब्र करके उसे रब पर छोड़ दिया तो वह तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। जब भी आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो घबराना मत। ऊपर वाला आपका इस्तेमाल किसी बड़ी चीज के लिए कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कैमरे में कैद कर लेना तो आसान है, लेकिन तस्वीरों के बाहर सच्ची खुशियां बहुत कम दिखाई देती हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को भी गुलाल समझने की कला जानता है। जो व्यक्ति अपने दुश्मनों को माफ कर देता है वही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। प्राण जाने के बाद शरीर श्मशान में जलता है, लेकिन जब संबंधों से प्रेम चला जाता है तो इंसान भीतर ही भीतर जलता रहता है। वह रिश्ते बेहद कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एकमात्र रास्ता है। हमें फलों से सीखना चाहिए जो नमक लगने पर भी अपना स्वाद बढ़ा लेते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठा खाकर भी जहर ही उगलते हैं। समय कभी नहीं रुकता और श्री कृष्ण कहते हैं कि आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। परिवार केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जब किस्मत और हालात साथ नहीं देते तो अक्सर उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। चंदन का पेड़ अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार भूल जाता है कि इस पेड़ पर सबसे जहरीले सांप भी रहते हैं। इसी प्रकार बाहर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति भीतर से शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि लाभ और स्वार्थ सबसे गिरी हुई चीजें हैं जिन्हें लोग उठाते ही रहते हैं,
जिसे जाना है उसे जाने दो। यदि वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। प्रेम कभी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और भावनाओं को समझने के लिए होता है। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआ कमाते हैं तो आपके साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक बार अपमान सह लेता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार अपमान सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी अपमान सहता है वह व्यक्ति मूर्खों की गिनती में आ जाता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका ही सबसे ज्यादा इम्तिहान लेती है। चाहे सामने वाले इंसान का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी हों, इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन उन क्षणों में भी हमें हिम्मत दिखानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन कभी नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोलें, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं होता। यदि आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय और ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इस ताल का संगीत है और ध्यान इसकी चाबी है। अगर आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना चाहिए कि सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें यह हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं होंगी। अगर हम ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। सफलता से ज्यादा असफलता हमें सिखाती है, इसीलिए कोशिश जारी रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जिंदगी है साहब, इम्तिहान ले लेकर तुम्हें खुद से लड़ना सिखा देगी। अगर तुम्हें किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि इससे बड़ा बदलाव और कोई नहीं है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन अगर तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में तकलीफें कितनी भी हों, कभी हताश मत होना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखता नहीं। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है, और कामयाब होने के लिए अक्सर अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तब साथ आते हैं जब आप सफल होने लगते हैं, लेकिन असली संघर्ष में अक्सर अकेले ही खड़ा होना पड़ता है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दीजिए कि किसी दूसरे की बुराई करने का समय ही न मिले। श्री कृष्ण कहते हैं कि असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं।
सही समय का इंतजार करना बंद करें, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलिए, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत भी शायद आपको न पहुंचा पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको बड़ी तकलीफों का सामना भी करना पड़ेगा। इन तकलीफों का सामना करने के बाद जो जीत मिलेगी वह भी उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए धैर्य रखें और अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहें। अगर आप सोचते हैं कि सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं। सफलता स्मार्ट तरीके से की गई मेहनत और धैर्य रखने से मिलती है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आप सफलता के लिए भी तैयार हैं। दिन रात यदि आप सफल होने के लिए जूझ रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी समस्या भी आपको रोक नहीं पाएगी। यदि कोई आपको रोक सकता है तो वह आप खुद हैं, कोई और नहीं। कब तक आप बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी न कभी आपको पूरे जोश के साथ उठना होगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ काम करके अपनी किस्मत को बदलना होगा। अगर आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस बात पर ध्यान दें कि आपका ध्यान किस तरफ है। जिस पर आपका पूरा ध्यान होगा वही आपके जीवन में घटित होगा और वही आप हासिल कर पाएंगे। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। दो लोगों से हमेशा होशियार रहना चाहिए, एक जो आप में वह कमी बताए जो आपके अंदर नहीं है, और दूसरा जो आप में वह गुण बताए जो वास्तव में आप में नहीं है। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है, क्योंकि सूरत उम्र के साथ बदल जाएगी, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। जीवन सबका आसान और अपना मुश्किल प्रतीत होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति का जीवन बड़ी मुश्किलों में व्यतीत होता है। हर इंसान पहले कोयला होता है जो मुसीबतों की गर्मी को सहता है और काबिल हीरा बनकर निकलता है। इसलिए अपने बीते कल को याद कर परेशान मत होइए, बल्कि शुक्रगुजार रहिए कि आप आज भी जीवित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि चालाकी और छल के कदम भले ही कितनी तेज हों, वे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ईमानदारी के कदमों पर ही चलना होगा। यदि आप सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मिला है उसमें खुश रहना सीखिए। सेवा कीजिए, मगर सेवा का मूल्य इंसान से नहीं, भगवान से प्राप्त होने की अपेक्षा रखें। कठिन परिस्थितियों में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं, जबकि कायर बहाने बनाते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति अपना समय बीती बातों को सोचने में गंवा देता है, उसी समय एक विजेता अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बना रहा होता है। वह व्यक्ति जो अभी तक अपने जीवन का लक्ष्य सुनिश्चित नहीं कर पाया है, अक्सर नींद में खोया रहता है। पिछले प्रयास के दौरान हुई गलतियों का प्रायश्चित करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ तरीका है एक और प्रयास करना। कामयाब लोग भी गलतियां करते हैं, लेकिन वे उन्हें दोहराते नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों से द्वेष की भावना रखकर आप कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सदैव सोने से पहले और उठने के बाद अपने लक्ष्य को याद करें, ताकि वह हमेशा आपके सामने बना रहे। जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा त्याग देता है, वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। कुछ पाने से पहले कुछ खोना सीखना पड़ता है, हंसने से पहले रोना सीखना पड़ता है, और कामयाब होने से पहले नाकामयाबी सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप अपने अंतर्मन से शांत नहीं होंगे, तब तक आप बाहरी दुनिया में शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करें और शांति की ओर बढ़ें, क्योंकि सच्ची शांति वही पाते हैं जो अपने भीतर के संघर्ष को जीत लेते हैं। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने के बजाय
खुद को बदलना अधिक उपयोगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है कि आप खुद के पैरों में चप्पल पहन लें। यह एक सच्चाई है कि अपने लक्ष्य के प्रति जोशीले और जुनूनी बनना ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम का फल हमेशा सफलता ही होता है, और जो इसे समझते हैं वही जीवन को सच्चे अर्थों में जीते हैं। जीवन को समझना है तो पीछे देखो, और जीना है तो आगे देखो। यहां हर कोई घायल है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही वास्तव में जिंदा है। तरक्की की दौड़ में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो भीड़ से निकलकर अपना रास्ता खुद बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्याएं तो हर दिन आती हैं। हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी काम बिगड़ जाता है तो कभी बहुत अच्छा हो जाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो हर दिन एक जैसा नहीं होता, इसलिए निराशा में डूबने और शिकायतें करने से काम बिगड़ सकता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो मिला है उसमें खुश रहें और हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जो समय की तपिश को सहन करता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो केवल जुए में होती है। यदि सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा। सब कुछ संभव है। जीवन में समय सीमा पर काम खत्म कर लेना ही काफी नहीं है। आपको समय सीमा से पहले ही काम खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी की तपिश को सहन करने की आदत डालिए, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से केवल शरीर सुंदर दिखेगा, लेकिन अगर आप रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लेंगे तो पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है लेकिन सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परंतु अगर लोग वास्तव में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना करना और उनसे सीखना ही जीवन का सच्चा आनंद है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है और इसे पाना आसान नहीं है। जीवन में अक्सर एक झूठ आपको 1000 झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि समझने वाले लोग सच को समझ ही लेते हैं। जीवन में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को वास्तव में खूबसूरत बना दें, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, हमारी सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लेना सीखिए, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे ही हैं। जिस तरह कलम तभी अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है, उसी तरह इंसान का जीवन भी तभी सुंदर बनता है जब वह सोच समझकर आगे बढ़ता है। शीशे जैसे साफ दिल वाले लोग अक्सर टूटते हैं, लेकिन भावुक लोगों से प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहां पेड़ और पानी साथ होते हैं, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। उसी तरह जीवन में जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार होते हैं, वहां जिंदगी में खुशहाली अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी खुद को बदलना नहीं चाहता। नफरत और प्यार दोनों में बहुत ताकत होती है। ये इंसान को पूरी तरह बदल सकते हैं। एक पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। वह नरम होता है, मीठा होता है और उसका रंग बदल जाता है। ठीक इसी तरह एक अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। उसमें नम्रता होती है, उसकी वाणी में मिठास होती है और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है। घमंड में कभी मत रहिए, क्योंकि अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता।
नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं, उन्हें अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिक्र से पता चलता है कि कौन आपके लिए सच्चा है। यदि आप अकेले मेहनत करके पूरा घर चला रहे हैं तो घमंड मत कीजिए। इसके बजाय भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको इस भले काम के लिए चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोइए, अभी बहुत आगे जाना है। जो लोग कहते थे कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का हर पल अनमोल है और उसे समझदारी से जियो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है और इसी वजह से मैं लोगों को झर लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आखिर में आपको दो में से एक परिणाम मिलता है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान या जिंदगी भर के लिए सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, तब नहीं जब किसी और से सुना हो। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आत्मसम्मान को बेचकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिले, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप यह जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको किस चीज में खुशी मिलती है, तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा। अगर तुम्हारे घर आज आग लग जाए तो लोग सहानुभूति जताने आएंगे और कहेंगे बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए तो कोई बधाई देने के लिए नहीं आएगा। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई खास खुशी जाहिर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है, सब आकर संवेदना प्रकट करेंगे। दुआ मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, मगर जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत मायने रखता है। जब इंसान का भगवान पर शक नहीं बल्कि हक हो जाता है तो चमत्कार होते हैं। तब वही होता है जो अब तक नहीं हुआ। अंधेरा छंट जाता है और रोशनी छा जाती है। जो भीड़ के साथ चलते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वे इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि अकेले चलने वालों के पीछे भीड़ खड़ी होती है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। खत्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर यह लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। हम खुद से गिरें तो खुद से ही उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए, न किसी का साथ चाहिए। सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है। जब हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, मौत तो उसे कहते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी मन को शांत कर देती हैं, जैसे कि भाड़ में जाए सब। जलने वालों की दुआओं से ही सारी बरकत है, वरना अपना कहने वाले तो याद भी नहीं करते। सो जाइए सब तकलीफों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही उन्हें फिर से गले लगाना है। हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। कौन कहता है कि यादें हमेशा अपनों की ही आती हैं? गैर भी याद आते हैं जब उनसे दिल जुड़ जाता है।
धन करने से धन तो जाता है, पर लक्ष्मी नहीं जाती। किसी की तलाश में कभी मत निकलना, क्योंकि लोग खो नहीं जाते, बदल जाते हैं। दूसरों का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वह सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। मजनू को अगर इश्क है तो पहले काम करना सीख ले। इंसान टूटकर बिखर ही जाता है जब दूरियां भी बहुत हों और मिलने की उम्मीद भी ना हो। लड़की खूबसूरत और लड़का अमीर हो तो सच्ची मोहब्बत होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और अगर हमारा प्यार ही रूठ जाए तो हर बात बुरी लगती है। शिकायत क्या, उम्मीद क्या और मशवरा क्या दीजिए। जाने वालों ने जाने की ठानी है तो उन्हें जाने दीजिए। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं है। किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान है। हद से ज्यादा प्रेम हमेशा दर्द की तरफ ले जाता है। महफिल में चल रही थी हमारी कत्ल की तैयारी। हम पहुंचे तो बोले, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, कदर उनकी करो जो आपकी कदर करते हैं, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, अगर थोड़ा इंतजार कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखो, प्रयास करो, समय बदलेगा जरूर। लोगों को खोने से मत डरो, इस बात से डरो कि किसी का दिल रखते रखते तुम खुद को ही न खो दो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस का परिणाम केवल धोखा ही होता है। आजकल मैं चुपके चुपके दर्द सहता हूं, इसलिए अक्सर खुश रहता हूं। जब जमाने की नजर तुम्हें चुभने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। बोलकर नहीं, करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को उनकी औकात खुद नजर आने लगे। यह दुनिया जनाब महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। अच्छे लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं होती, वे हमेशा याद रह जाते हैं। जिंदगी कुछ अजीब तरह से गुजर रही है। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ और। जो चीजें दिल से चाहो वही चीजें तुमसे दूर जाने लगती हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके भले के लिए होता है। सच कहूं, जो इंसान दिन में सबको खुश रखता है वही रातों में किसी के लिए हद से ज्यादा रोता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि वह प्यार भरे 100 लम्हों को एक क्षण में भुला देता है। इज्जत सबको दी पर लौटाना सब भूल गए। जो आपका जिक्र करे उसी की फिक्र करो, और जो आपकी फिक्र करे उसकी कदर करो। पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे। खूब हंसते हैं रूठों को मनाने वाले, पर जिंदगी में जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। जिंदगी भर पानी चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन जिन्हें आप चाह नहीं सकते वह चाहत ही सबसे खास होती है। टाइम पास करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल है। दुनिया ने सिखा दिया कि अपनों पर भी शक करना चाहिए, वरना मेरी फितरत में तो गैरों पर भी भरोसा करना था। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, जोड़े नहीं जाते और तोड़े नहीं जाते। नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फिर मत कहना चले भी गए और बताया भी नहीं। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, लेकिन डाउनलोड करने में जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में 2 चीजें हमेशा टूटने के लिए बनी होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक ही बार मरता है, लेकिन किसी का साथ टूटने से वह हर पल मरता है। अपनी पीठ में निकले खंजर को जब गिना तो ठीक उतने ही निकले जितने लोगों को गले लगाया था। गलतियों की माफी होती है,
जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। दिखाने से बेहतर है छुपा के रखो दर्द, प्यार, गुस्सा, रिश्ता और जज्बात। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। अपने किरदार को अपने हिसाब से बनाइए। दुनिया की नजरों में तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब। तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। किसी की किस्मत अच्छी बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। पैसे वालों का आधा पैसा तो यह दिखाने में चला जाता है कि वह पैसे वाले हैं। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को मालूम हो या ना हो, मगर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जो रोज मिलते हैं वह जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज मिलते नहीं। इस दुनिया में श्री कृष्ण के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहां कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो श्री कृष्ण की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब जिंदगी में कोई दुख आता है, बुरा वक्त आता है, तो दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। लेकिन चाहे हजार मुश्किलें क्यों ना हो, श्री कृष्ण हमेशा हमारा साथ देते हैं। इसीलिए कहते हैं, जमाना जब भी मुझे मुश्किलों में डाल देता है, लेकिन मेरे कृष्ण हजार रास्ते निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई अगर सच्चे दिल से मुझे फूल ढा दे या जल चढ़ा दे या सिर्फ नमस्कार ही कर दे तो वह मुझ तक पहुंच जाता है। और अगर कोई बिना प्रेम के, बिना भक्ति भाव के मुझे सोने के थाल भी चढ़ाए तो वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर मन में प्रेम नहीं है तो मंदिर भी दुकान बन जाता है, और अगर मन में प्रेम है तो दुकान भी मंदिर बन सकती है। दिखावा दुनिया के चलता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे आगे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कोई प्रेम से पुकारे तो मैं दौड़ा चला आता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति के विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि विचार स्वच्छ हों तो चरित्र स्वतः ही सुंदर बन जाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण हमेशा परीक्षा लेते हैं, लेकिन वे हमेशा उनके साथ रहते हैं। दूसरी ओर बुरे लोगों को भले ही सब कुछ मिल जाए, परंतु कृष्ण उनका साथ कभी नहीं देते। सत्य का मार्ग एक कड़वी औषधि की तरह होता है, जो शुरुआत में तो कड़वी लगती है, लेकिन झूठ के जड़ को काट कर फेंक देती है। खुशी हमें चंद लम्हों के लिए संतुष्टि देती है, परंतु संतुष्टि हमें सदैव खुशी ही देती है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जो उसके पास है उसकी कदर नहीं करता, और जो नहीं मिला उसे पाने की लालसा में कभी नहीं थमता। जो व्यक्ति कृष्ण के हर फैसले पर विश्वास रखता है, उसे यह दुनिया कभी डिगा नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और ठंडा होने पर शरीर को काला कर देता है। ठीक इसी तरह गलत लोग हर स्थिति में हानि ही पहुंचाते हैं। आपको अच्छा समझा था मैंने, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इतने बुरे तो नहीं थे जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। कुछ किस्मत खराब थी, कुछ आग लगाई लोगों ने। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे लोगों को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ही ज्यादा उम्मीदें उससे जुड़ जाती हैं, और जितनी ज्यादा उम्मीदें हों
उतनी ही गहरी चोटें भी लगती हैं। जैसे कुएं का पानी सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। इसका दोष पानी का नहीं बल्कि बीज का है। उसी प्रकार भगवान सभी के लिए समान भाग्य लिखते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफलता उस व्यक्ति की नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि उसकी होती है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं है, बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। माथा वहीं चूमते हैं जो जिस्म को नहीं, रूह को चाहते हैं। जीवन में उन लोगों से दूरी बनाना बेहतर है जो साथ रहकर छल करते हैं, धोखा देते हैं, चुगली करते हैं या बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सबकी नजरों में अच्छे बने। कुछ लोगों की नजरों में खटकने का भी अपना मजा है। अपनी ऊर्जा को चिंता में व्यर्थ करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। लोग आपके प्रशंसक हैं, यह आपकी योग्यता है, और लोग आपसे जलते हैं, यह आपका जलवा है। एक राज की बात बताऊं, इस जमाने में आपको गैरों से नहीं, अपने पास रहने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। मनुष्य का धर्म है केवल कर्म करना, फल देने का कार्य कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है और माटी में ही मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी में मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। कृष्ण बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियां भी हमें अच्छा बनने के लिए प्रेरित करती हैं। मन बहुत चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन बनता है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करना जरूरी है और इसके लिए थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ दे, उसका साथ कभी मत छोड़ो। जो समय आने पर आपका साथ छोड़ दे, उसकी तरफ मुड़कर कभी मत देखो। संबंध निभाने के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे को समझना और सहयोग करना आवश्यक है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को हारने और जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह दूसरों की जीत में भी खुशियां मनाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो कृष्ण एक ऐसा रास्ता खोलते हैं जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। यदि आप दूसरों से अच्छे की आशा रखते हैं, तो उनके साथ बुरा करने की सोच भी मत रखो। जिंदगी की सच्चाई भी उस वक्त बदल जाती है जब कोई तुम्हारा हो, तुम्हारे सामने हो, लेकिन तुम्हारे लिए ना हो। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना होता है। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यही जीवन की सच्चाई है। मैंने जिंदगी की गाड़ी से वह साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। श्मशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाए, सच्चाई यह है कि नकाब उतर जाते हैं। सबसे सच्ची चीज मौत है और सबसे झूठी चीज लोगों से उम्मीद। वक्त दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त दिखाता है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और कुछ ऐसा करो जिससे जिंदगी में अपनी पहचान बनाओ। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ, क्योंकि हो सकता है
कि आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, वह अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जीवन की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जीने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो बस एक डर ही काफी है। भरोसा रखो, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। रिश्तों को बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसके साथ फोटो लेने वाला भी नहीं होता। सेल्फी लेनी पड़ती है, जिसे लोग फैशन कहते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी ना कभी काम आ ही जाती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी कई लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के भी रिश्ते निभाते हैं और यही लोग सच्चे दोस्त कहलाते हैं। कुछ लोग आपसे इसीलिए नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लगती है। जब आप बिना किसी वजह से खुशी महसूस करते हैं तो यकीन कर लें कि कोई ना कोई कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को और दूसरों को हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। एक समय जब एक संत को उनके शिष्य ने अपमानित किया, तब भी वह शांत रहे और प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जैसे ही शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने संत से माफी मांगी। संत ने उसे माफ कर दिया, यह दिखाते हुए कि सही समय पर गलती का एहसास होना और उसके लिए माफी मांगना ही किसी को अच्छा इंसान बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि समय और समझ एक साथ मिलना बहुत दुर्लभ होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह अपनी गलतियों से सीखे। कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि किसी के अपमान या अनदेखी का जवाब शांतिपूर्वक देना चाहिए। अगर कोई आपको अनदेखा करे तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। जिन लोगों से आपको प्यार और सम्मान नहीं मिलता, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा आत्मसम्मान उस व्यक्ति में होता है जिसे सबने एक पल में छोड़ दिया हो और फिर उसने खुद को मजबूत बना लिया हो। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया। हम भी वही हैं, संबंध भी वही हैं, रास्ते भी वही हैं। बदलते हैं तो सिर्फ समय, संजोग और नजर। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से और मर जाते हैं मौन से। जब आप सफल होते हैं या आपको सफलता मिलती है तो आपसे रिश्ते बनाने के लिए लोग खुद आने लगते हैं। प्रेम, रिश्ते, विश्वास और समर्पण बनाना बहुत आसान है। इन सबको एक ऊंचाई पर ले जाना भी शायद आसान है, बस मुश्किल है उन्हें ऊंचाइयों पर टिकाए रखना। जीवन की किताबों पर बेशक नया कवर चढ़ाएं, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाएं। आपके पास पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है। छोड़ो इन मतलबी लोगों को, इनका स्वभाव ही ऐसा है। कुछ रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। आज खुद पर भरोसा कर लो, कल दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। शांत मन में लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। ना बोलना बड़ी बात है, ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। हम हमेशा
दूसरों की परवाह करते हैं और पीछे रह जाते हैं। थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किया करो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है, लेकिन उसकी औकात कभी नहीं। दुआ में याद रखने के जमाने चले गए, अब लोग चुगलियों में याद रखते हैं। आनंद वहां नहीं मिलता जहां धन मिलता है, बल्कि वहां मिलता है जहां दिल मिलता है। जिंदगी में कितने ही दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सर दर्द का नाम देते हैं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है कि वह खुद न तो पहली बार नहा सकता है, न ही आखिरी बार। समय रहते खुद को बेहतर बनाओ, वरना आपसे सीखने वाले लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे। जिंदगी में खुलकर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर निर्भर मत रहो। सवाल अहंकार का नहीं, इज्जत का है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर साथ निभाता है। इस दुनिया में अकेले खुश रह लेना एक कला है, लेकिन किसी से उम्मीद रखना दुख का कारण बन सकता है। लोग मीठे शब्दों में छलते हैं, पुण्य की बातें करते हैं और पापों में डूबते जाते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, जबकि कमजोर बहाने ढूंढता है। आग का नाम तो सिर्फ बदनाम है, यहां लोग एक दूसरे से ही जलते हैं। पैसा, जो कि कागज का एक टुकड़ा मात्र है, किसी की जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। खाने में गया जहर तो इलाज से बाहर हो सकता है, लेकिन कान में गया जहर यानी गलत फहमियां कभी नहीं मिटती। आदतों को यदि समय रहते नहीं रोका गया तो वे जल्द ही लत बन जाती हैं। जीवन की राहों में अगर कांटे बिछाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली नस्लें लहूलुहान होंगी। इसलिए रो रो कर खुद मर जाने से बेहतर है कि हंस हंस कर दुनिया का सामना करो। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक केकई। विभीषण रावण के राज्य में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। केकई राम के राज्य में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य यह है कि सुधरना और बिगड़ना मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। इस संसार में हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं, बस देखने का नजरिया बदलो। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। कदर होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। इंसान की लाइफ में दुख इसलिए आते हैं ताकि वह इंसान सुख का महत्व समझ सके। सत्य का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। जो अपनी जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाता, वह अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होता है। असली गलती वही है जिससे कुछ नहीं सीखा जा सकता। रिश्ते बनाने में ध्यान रखो, दिखावे वाले ज्यादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम। कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे, चाहे उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो।